Hi, hello, and welcome everyone to the YouTube channel पाठशाला of सोनी सर। दोस्तों, जो लोग आज इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उनको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि हम यहाँ पर CDP का कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं, वो भी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में। मतलब इंग्लिश वाले बच्चों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि सर CDP का कंटेंट इंग्लिश में नहीं मिलता है, तो हम यहाँ पर बाइलिंगुअल लैंग्वेज लेके चलेंगे। ना हिंदी वाले बच्चों को दिक्कत होगी, ना इंग्लिश वाले बच्चों को दिक्कत होगी। बाइलिंगुअल रहेंगे, दोनों लैंग्वेज का यूज करेंगे, तो यहाँ पर इंग्लिश वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं और हिंदी वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। हम लोग कल वृद्धि और विकास पढ़ रहे थे, जिसमें हमने वृद्धि को समझा था, विकास जाना, वृद्धि को समझा, विकास को जाना, विकास की परिभाषाएं ली और वृद्धि और विकास में अंतर पढ़ा समझा था। फिर विकास के सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे थे। विकास के सिद्धांत में हमने लगभग 5 सिद्धांत पढ़ लिए थे, जिनमें से पहला सिद्धांत था निरंतरता का सिद्धांत। इसमें पहला सिद्धांत था निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत था अंतर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ अंतर संबंध का सिद्धांत था, और असमान गति का सिद्धांत था, निरंतरता का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिक विविधता का सिद्धांत, और सरल से जटिल की ओर कि विकास जो है वो पहले सरल से जटिल की ओर चलता है, मतलब बीज से पेड़ बनता है। ये एग्जांपल मैंने आपको कल दिया था। अब आगे हम लोग देखेंगे, इसी में हम लोग विकास के सिद्धांत, जो बचे हुए विकास के सिद्धांत है वो देखते हैं। तो आइए देखते हैं। हेडिंग तो आपको भी पढ़ी ही है, विकास के सिद्धांत। ना दिखे तो कमेंट में डाल दीजिएगा, क्योंकि आई होप आप सबको दिख रहा होगा विकास के सिद्धांत। ठीक है। तो अब हम लोग पहला विकास का जो पहला सिद्धांत हम लोग आज लेंगे, वो लगभग छठा सिद्धांत है, उसको लेंगे सिफेलो कैडुअल डेवलपमेंट। एक मिनट, सिफेलोकैडुअल, आपका सीई गायब हो गया, इसको थोड़ा और बढ़ा के लिखेंगे, सिफेलो कैडुअल डेवलपमेंट, यानी कि शिरोन्मुखी या सिर से पैर की ओर, ठीक, सिफेलोकैडुअल डेवलपमेंट। फिर सातवां लेंगे प्रोक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट। प्रोक्सिमो डिजिटल को क्या बोलते हैं? समीप से दूर की ओर या अंदर से बाहर की ओर, समीप से दूर की ओर, ठीक, या अंदर से बाहर की ओर। तो हो गया आपका सिफेलोकैडुअल, प्रोक्सिमो डिजिटल। फिर 8वें नंबर पे आपका आएगा प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट। इंग्लिश वाले बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं चक्राकार, क्योंकि ये चक्र टाइप का बनाता है, या वर्तुलाकार, चक्राकार या वर्तुलाकार। अगला है 6, 7, 8, 9। जो नवा आएगा हमारा वो होगा वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया। वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया। 10वां जो लेंगे हम, निश्चित क्रम का सिद्धांत। वंशानुक्रम में वातावरण की अंतःक्रिया को जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो लिखेंगे कि प्रिंसिपल
प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट एज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। फिर आता है आपका निश्चित क्रम का सिद्धांत, निश्चित क्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट सीक्वेंस, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट सीक्वेंस। फिर आता है समान नमूने, समान नमूने, दिख रहा है, समान नमूने प्रतिदर्श मॉडल का सिद्धांत, समान नमूने प्रतिदर्श या मॉडल का सिद्धांत। फिर आता है आपका भविष्यवाणी का सिद्धांत। पहले आता है अविलोम्यता, पहले लिखिएगा अविलोम्यता का सिद्धांत, दिख रहा है अविलोम्यता का सिद्धांत। फिर आता है 14वें नंबर पे भविष्य, दिख रहा है ना स्क्रीन पे, भविष्य वाणी का सिद्धांत। ठीक, तो ये रहे आपके सभी सिद्धांत, 13-14 सिद्धांत है, 6, 7, 8, 9, 10, 1 मिनट, 11, 12, 13 सिद्धांत है आपके टोटल। तो अब आइए एक एक सिद्धांत को हम लोगों ने लिख लिया, अब आइए एक एक सिद्धांत देखते चलते हैं साथ में। सबसे पहला सिद्धांत देखते हैं कि क्या है सबसे पहला सिद्धांत। तो सबसे पहला सिद्धांत जो है आपका वो है सिफेलोकैडवल डेवलपमेंट। ठीक है, तो सिफेलोकैडवल डेवलपमेंट यानी कि विकास का सिरोन्मुखी विकास का सिद्धांत। हिंदी वाले बच्चों के लिए एक स्पेशल बात कि सिफेलोकैडवल उनको याद करना है, अगर वो टेट सीटेट दे रहा है तो सिफेलोकैडवल उनको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका पेपर है वो आज तक तो नहीं हुआ है कि सिरोन्मुखी शायद ही पूछा हो, कभी पूछ लिया हो, क्योंकि पेट क्वेश्चन है ये, सिफेलोकैडवल प्रॉक्सिमोडिस्टल दोनों पेट क्वेश्चन है, लगभग बार आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो सिफेलोकैडवल वो लगभग पूछता है, और खास बात यह है कि सिफेलोकैडवल इंग्लिश में ही पूछता है, हिंदी में लिख देता है। बस फर्क इतना है कि वो लिख हिंदी में देगा पर लिखेगा क्या, सिफेलोकैडवल। सिफेलोकैडवल को बोलते हैं सिर से पैर की ओर। क्या बोलते हैं, सिर से पैर की ओर, मतलब विकास सिर से शुरू होता है और पैर की ओर जाता है। विकास सिर से शुरू होता है, मतलब सबसे पहला पार्ट हमारा सिर यानी कि हमारा मस्तिष्क डेवलप होता है, फिर नीचे के ऑर्डिनरी बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं, लास्ट में जाके हमारी फीट मतलब फीट डेवलप होती है, यानी कि हमारे पैर की उंगलियां सबसे लास्ट में डेवलप होती हैं। फिर आता है प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट मींस होता है समीप से दूर की ओर। प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट मींस क्या होता है कि समीप से दूर की ओर, मतलब जो हमारे बॉडी पार्ट्स जो नजदीक रहेंगे सबसे पहले उनका डेवलपमेंट होगा। मतलब सबसे पहले हम अपना हाथ उठाना सीखते हैं। क्या होता है, पूरा हाथ उठाना सबसे पहले सीखते हैं। फिर क्या होता है, इतना हाथ मोड़ना सीखा। फिर क्या हुआ, बच्चे ने टाटा कलाई चलानी सीखी। अभी देखिए बच्चा बाय कहना सीख गया है, टाटा कह रहा है, कलाई चला रहा है, अभी उसका इन उंगलियों पे कोई कंट्रोल नहीं है। बट क्यों, क्योंकि इस उम्र के, अगर आप ध्यान से देखें तो इस उम्र का बालक आपको टाटा कहता है ऐसे। इस बात को समझिएगा कि वो टाटा कहता है, टाटा टाटा, लेकिन जब पेन पकड़ने की बारी आएगी तो उसका उंगलियों पे कंट्रोल नहीं है, वो ये लिखता है। अक्सर कॉपी में देखा होगा, ये जब उसको लिखने को दे दीजिए तो ये बनता है, ये बनता है ये। ठीक है, तो इस तरह से बच्चा लिखता है। ठीक है, उसको जब भी आप पेन पकड़ाएंगे तो वो ये पेन की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ये बाद में पकड़ेगा कि ऐसे पेन पकड़ा जाता है। वो पहले कैसे पकड़ेगा, ऐसे पकड़ के लिखेगा। तो सबसे लास्ट में उंगलियां, तो इसी समझिए समीप से दूर का सिद्धांत कि सबसे पहले हाथ, फिर ये मुड़ा, फिर ये चला और फिर जाके उंगलियों पे कमांड आया। ठीक है, तो ये हुआ आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि समीप से दूर की ओर का सिद्धांत। अगला आता है आपका स्पाइरल डेवलपमेंट, चक्राकार या वर्तुलाकार। इसको समझते हैं
तो चक्राकार या वर्तुलाकार का सिद्धांत क्या कहता है? द प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट, स्पाइरल या स्पाइरल डेवलपमेंट क्या कहता है कि जो भी विकास है वो एक सीधी रेखा, वो एक सीधी रेखा मतलब ये या फिर ये इस तरह से ना होकर के कैसा होता है? चक्राकार या वर्तुलाकार होता है। यह चक्राकार स्पाइरल है। तो अपने स्पाइरल नाम को अगर आप कनेक्ट करना चाहें तो अपने कॉपी स्पाइरल कॉपीज खरीदी होगी सबने नोट्स बनाने के लिए। तो स्पाइरल ऐसे ही तो होता है, ये लगभग यही यही ऐसे तो होता है स्पाइरल, ठीक है। तो ये जो विकास होता है हमारा वो चक्राकार, कम ज्यादा इस तरह से होता है, इसलिए चक्राकार या स्पाइरल होता है। अगला है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया। तो विकास क्या होता है? विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया से होता है, पहले ही पढ़ चुके हैं। जिसको सिंपली लिखते हैं, फॉर्मूला आपको बताया था कि ये पीछे नहीं छोड़ेगा कि D is equal to H into E. T is equal to H into E. Development is equal to heredity into environment और development is the product of heredity and environment. फिर निश्चित क्रम का सिद्धांत। तो विकास का एक निश्चित क्रम होता है, विकास का एक निश्चित क्रम होता है, विकास का एक निश्चित क्रम होता है। मीन्स हमारे शरीर में फिक्स है कि सबसे पहले क्या होगा? बच्चा पैदा होगा तो उसके बाद क्या होगा कि उसके मुंह में दूध के दांत आएंगे। फिक्स है कि दूध के दांत पहले आएंगे फिर स्थायी दांत आएगा, फिक्स है। यही है विकास का एक निश्चित क्रम का सिद्धांत कि सबसे पहले दूध के दांत फिर स्थायी दांत, ये निश्चित क्रम हो गया। दूध के दांत फिर स्थायी दांत। फिर अगला समान नमूने प्रतिदर्श या मॉडल का सिद्धांत। समान नमूने प्रतिदर्श या मॉडल का सिद्धांत होता क्या है? समान नमूने प्रतिदर्श या मॉडल के सिद्धांत में कि एक डेफिनेट मॉडल को फॉलो करता है। जो हमारा डेवलपमेंट है वो एक डेफिनेट मॉडल को फॉलो करता है। डेफिनेट मॉडल को फॉलो करने की बात से क्या समझते हैं हम कि जो भी डेवलपमेंट होगा वो एक डेफिनेट मॉडल को फॉलो करने से यह है कि जो शैशवावस्था है वो पहले आएगी, चाहे वो मेरा बच्चा हो, आपका बच्चा हो, पड़ोसी का बच्चा हो या आपके दुश्मन का बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, बच्चा होगा वो तो वो एक फिक्स्ड मॉडल फॉलो करेगा कि सबसे पहले शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था आएगी, चाहे कोई भी बच्चा हो। तो ये फिक्स्ड पैटर्न हुआ, ठीक है। तो यहाँ से आप ये समझ गए कि बच्चों में एक फिक्स्ड मॉडल होता है, डेवलपमेंट का एक फिक्स्ड मॉडल होता है। फिर होता है अविलोम्यता का सिद्धांत। अविलोम्यता का सिद्धांत ये कहता है, इसी से मिलता जुलता सिद्धांत है कि विकास का जब निश्चित क्रम या दिशा होती है, विकास का निश्चित क्रम या दिशा होती है, एक समान नमूने प्रतिदर्श या मॉडल का सिद्धांत फॉलो करता है तो विकास कभी भी उलट नहीं सकता। मतलब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि बालक में स्थायी दांत पहले आ जाए और दूध के दांत बाद में आए, या फिर किशोरावस्था पहले आ जाए फिर वो बाल्यावस्था में चला जाए फिर वो शैशवावस्था में चला जाए। तो ऐसा भी फिर कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। याद रखिएगा कि हमारा अविलोम्यता का सिद्धांत, विकास जो है वो अविलोम्यता का सिद्धांत मानता है और इसलिए कभी भी ये विलोम्यता का गुण नहीं पाया जाएगा। क्योंकि भविष्यवाणी का सिद्धांत, अब विकास का क्रम निश्चित होता है, ठीक है। विकास का क्रम जो है, विकास का क्रम निश्चित होता है जब हमें पता है कि फिक्स्ड एक पैटर्न फॉलो करेंगे। एक एग्जांपल देते हैं, सिंपल सी बात है, जब मामा कंस की बात करें तो जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो ऊपर से भविष्यवाणी हुई कि यही लड़का तुम्हें मारेगा, यही लड़का तुम्हें मारेगा या फिर तुम्हें मारने वाले का जन्म हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ था? मामा कंस के लिए भविष्यवाणी हुई थी। क्यों भविष्यवाणी हुई थी? भविष्यवाणी क्यों हुई थी? भविष्यवाणी इसीलिए हुई थी क्योंकि फिक्स था कि भगवान कृष्ण ही इनका वध करेंगे। तो चूंकि उसी तरह से जितना वो फिक्स था कि वही मारेंगे, उतना ही फिक्स है कि पहले दूध के दांत और स्थायी दांत बाद में आएंगे। उतना ही फिक्स है कि बच्चे में शैशवावस्था पहले, बाल्यावस्था फिर और फिर किशोरावस्था आएगी, उतना ही फिक्स है। इसलिए विकास का भविष्यवाणी किया जा सकता है, विकास की भविष्यवाणी इसी कारण से की जा सकती है। आई होप आप सबको ये काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें, जो उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं।
आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपके विकास के सिद्धांत। अब जब बालक में विकास आता है तो विकास क्या होता था? विकास परिवर्तन की तो एक श्रृंखला था। विकास के फलस्वरूप विकास क्यों फेमस हुआ? विकास को हमने क्या पढ़ा था कि विकास किसी नई आकृति या आकृति का जन्म लेना जो बालक में पहले से मौजूद ना रही हो, यही तो थी विकास की डेफिनेशन। तो अगर विकास की डेफिनेशन करें तो अगर विकास हुआ है बालक में तो उसके फलस्वरूप कोई ना कोई परिवर्तन भी आए होंगे। तो विकास के फलस्वरूप जो परिवर्तन आए हैं अब हम उनको पढ़ेंगे। तो विकास के सिद्धांत हो गया आपका, विकास के सिद्धांत पूरा हुआ। अब हेडिंग डालिए विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन। विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन। विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन। तो विकास के फलस्वरूप हरलॉक महोदय ने 4 प्रकार बताए। हरलॉक ने 4 प्रकार बताए हैं। हरलॉक ने 4 प्रकार बताए हैं। सबसे पहला लिखते चलिएगा साथ साथ, नवीन आकृति या आदत का जन्म नवीन आकृति या आदत का जन्म। दूसरा है पुरानी आकृति या आदत का विलोपन। पुरानी आकृति या आदत का विलोपन। जैसे जैसे विकास होगा ये सारे परिवर्तन आते जाते हैं, ठीक है। तीसरा है अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन। फिर चौथा है लंबाई चौड़ाई आदि में परिवर्तन। लंबाई चौड़ाई आदि में परिवर्तन। लंबाई चौड़ाई आदि में परिवर्तन, ठीक। अब आइए देखते हैं कि कैसे इन पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं ध्यान से कि जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है आपका वो है नवीन आकृति या आदत का जन्म। तो नवीन आकृति या आदत का जन्म लेने से क्या है? कोई नवीन आदत की बात करते हैं पहले। तो बहुत भली बात है, आप इससे परिचित होंगे। आप अपने जीवन काल में चाहे वो बाल्यावस्था हो, चाहे वो किशोरावस्था हो, या फिर उसके बाद भी पूरे जीवन इंसान अपने अंदर नई नई आदतें डालता रहता है। वक्त और जरूरत के हिसाब से वो नई नई आदतें डालता रहता है और जैसे उसकी जरूरत होगी वो वैसे वैसे आदतें अपने अंदर डाल लेता है। तो वही कहा है कि नवीन आदत का जन्म। भाई आपको पहले ही बताया था कि जो विकास होता है उसके फलस्वरूप नवीन आकृति या आदत का जन्म लेना ही विकास है। तो नवीन आदत तो पूरी हमारी जिंदगी आती रहती है, ठीक है। अब बात करें नई नवीन आकृति की, तो बालक के जन्म लेने के बाद क्या उसमें कोई भी नई आकृति नहीं आती है? आती है। एग्जाम्पल है आपके सामने कि बालक में दूध जब बालक जन्म लेता है तो उसमें कोई भी दांत नहीं होते हैं। फिर अस्थायी दांतों का आना, अस्थायी दांतों का आना, एक नई आकृति का जन्म हुआ, अस्थायी दांतों का आना।
ये क्या हुआ, एक नवीन आकृति का जन्म हुआ, एक नवीन आकृति का जन्म हुआ। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं, पुरानी आकृति या आदत का विलोपन। पुरानी आकृति या आदत का विलोपन। तो पुरानी आकृति या आदत का विलोपन से क्या तात्पर्य है? देखिए, आपने कोई आदत डाली, ठीक है, उसको कुछ समय बाद लगा कि नहीं, इससे मेरा नुकसान हो रहा है, आपने वो आदत छोड़ दी, हो गया विलोपन। जैसे कुछ आदतें नुकसान नहीं भी होता है, आप जैसे उससे अच्छा कुछ सीख जाते हैं तो भी उस आदत को छोड़ देते हैं, तो ये हुआ आपका पुरानी आदत का विलोपन। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, तो पुरानी आदत का विलोपन में क्या समझेंगे कि जैसे जब बच्चा छोटा होता है, तो वो रेंग कर चलता है, मतलब अपने पैर के दोनों घुटनों के बल चलता है। जब वो अपने पैर के दोनों घुटनों के बल चलता है, फिर उसके बाद बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो खड़ा होकर चलना सीख जाता है। आज आप खड़े होकर चलना सीख गए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आप कभी फिर रेंग कर चलना पसंद करेंगे, या फिर रेंग कर कभी चले हैं? नहीं ना। वो घर में झाड़ू लगाने वाली बात छोड़ दीजिए कि कभी रूम के अंदर बिस्तर के अंदर घुस के फिर रेंग के झाड़ू लगाया हो, तो वो बात अलग है। बाकी वैसे हमें अपने आम जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ती है, हम खड़े होकर ही चलते हैं। तो क्या हुआ, रेंग कर चलने से हम खड़े होकर चलने लगे, तो क्या हुआ, पुरानी आदत का विलोपन हुआ। फिर पुरानी आकृति, ठीक है, पुरानी आकृति की बात करें, हमारे अंदर आए क्या थे, अस्थायी दांत। अस्थायी दांत कुछ समय बाद टूट गए और आ गए परमानेंट टीथ, यानी कि फिक्स परमानेंट टीथ आ गए, टेम्पोररी टीथ जाके परमानेंट टीथ आ गए। तो अब इसको लिखेंगे अस्थायी दांत से अस्थायी दांत से अस्थायी दांत से अस्थायी दांतों का आना क्या है, पुरानी आकृति आदत का विलोपन है। एक वो आपको आदत का बता दिया कि रेंग कर चलते थे, फिर खड़े होकर चलते थे। अगला आते हैं अनुपात में परिवर्तन। तो अनुपात में जो परिवर्तन है उसको हम समझें तो इस तरह से हम समझ सकते हैं अनुपात में परिवर्तन कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर का सबसे बड़ा पार्ट होता है उसका सर। सबसे ज्यादा विकास जो होता है वो किसका होता है, जब बच्चा पैदा होता है उसके सर का विकास सबसे अधिक हुआ होता है। ठीक है, तो सिर की बात करें तो फिर जब बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है तो होता क्या है, उसका सिर तो उतना का उतना रहता है। सिर में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होता है, हम नहीं करेंगे होता है, ये होता है, लेकिन थोड़ा बहुत ग्रोथ होता है। लेकिन होता क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे भारी पार्ट उसका सर होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसके हाथ और पैर का वजन उसके सर के वजन के मुकाबले ज्यादा हो जाता है। तो वही है अनुपात में परिवर्तन। इसको लिखते हैं जन्म के समय सिर भारी होता है, बाद में हाथ पैर, ठीक। बाद में क्या भारी होता है, जन्म के समय सिर भारी होता है, बाद में हाथ पैर। लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन आप समझ रहे हैं कि कैसे विकास होगा, तो लंबाई चौड़ाई में वृद्धि विकास को समाहित की होती है, तो लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन होता है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई, तो ये हो गया आपके विकास के फलस्वरूप सभी परिवर्तन। अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नवीन आकृति या आदत का जन्म, पुरानी आकृति या आदत का विलोपन, अनुपात में परिवर्तन, लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन। देखिए दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ऐसा ना करें कि स्थिति को देखते हुए पढ़ाई लिखाई छोड़कर बैठ जाएं। देखिए, पेपर कभी भी हो सकता है। पेपर जहां तक है मैं कह रहा हूं अपने फिक्स टाइम पे होगा, जो टाइम आपके लिए फिक्स किया गया है उसी डेट को पेपर होगा। तो अपने मन से अभी ये मत बिल्कुल भी सोच के मत बैठिए कि पेपर की डेट बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। तो आप लोग उसी जोश के साथ पढ़ते रहिए। और एक बात कि यहाँ स्क्रीन पर आपको एक आई बटन दिख रहा होगा, यहाँ स्क्रीन पर आपको एक आई बटन दिख रहा होगा, उस आई बटन पे क्लिक करके आपको मेरी सभी वीडियोस की एक सीक्वेंशियल प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको मेरा लेक्चर 1 से लेकर के सभी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। वहां उस आई बटन को क्लिक करिए। और जो लोग इस चैनल पर आज ही जुड़े हैं या नए आए हैं वो जाकर, जो लोग पहले से देख रहे हैं वो तो बहुत अच्छा, लेकिन जो लोग नए आए हैं वो
लेक्चर नंबर 1 से देखें। अगर आप किसी चीज को विकास क्रमिक होता है, अभी अभी आपने पढ़ा है, तो अगर आप पहले लेक्चर से जाकर के सभी वीडियोस को देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। तो विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारक हम तो बताएंगे ही, साथ साथ हम चाहते हैं कि आप भी कमेंट बॉक्स में, जब तक हम लिखे तब तक कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स डालते रहें। देखते हैं जो जो आप बताएंगे हम वो यहाँ पे लिखते चलेंगे। ठीक है, तो हम तो लिखेंगे ही, तब तक के लिए आप भी, जब तक हम लिखें तब तक कमेंट बॉक्स में आप अपने विकास को प्रभावित करने वाले एक एक कारक, सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं, विकास को प्रभावित करने वाले एक एक कारक सभी लोग डालते चलेंगे। ठीक है, जब तक हम इधर लिख रहे हैं आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। दोस्तों वीडियो में आपको क्या समझ में आ रहा है, कुछ नया चाहिए? अगर आपको कोई सजेशन वीडियो के लिए होता है, कोई चीज कम समझ में आ रही है या कोई टॉपिक आप चाह रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। आपको उस टॉपिक की वीडियो अवेलेबल करा दी जाएगी। विकास को प्रभावित करने वाले विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब इसको देखें तो पहला कारक है आपका लिंग, दूसरा है पहला है लिंग, प्रजाति, आयु, उम्र। देखिए जैसे हम लिखते चल रहे हैं, आपसे भी ऐसी ही उम्मीद की जाती है कि आप भी कटाकट एक कमेंट बॉक्स में आप लिखते जाएंगे। लिंग, प्रजाति, आयु, उम्र, संस्कृति, छठा आयु हो गई, उम्र हो गया, संस्कृति हो गई, अधिगम, आयु, उम्र, संस्कृति, अधिगम, स्कूल, शिक्षक व्यवहार, शिक्षक आपके साथ कैसा व्यवहार करता है। अगर शिक्षक अच्छा व्यवहार करेगा तो बच्चा भी अच्छा ही सीखेगा। शिक्षक व्यवहार, वंशानुक्रम, और 10वां वातावरण, एंड मैनी मोर। ठीक है, इतने तो मैंने लिख दिए हैं, लेकिन इसमें और भी बहुत ढेर सारे हो सकते थे। आप लोग इसमें जो भी ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, क्योंकि आपका जो वृद्धि और विकास का टॉपिक है बस इतना ही है। यहीं पर आपका वृद्धि और विकास खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम कोलबर्ग, वाइगॉट्स्की इन लोगों को लेंगे, जो कि आपके तीनों पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 100% अगर आपने कोलबर्ग, वाइगॉट्स्की और जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगॉट्स्की इन तीनों को कवर कर लिया तो कहीं ना कहीं आप अपने आप में सीटेट में 4 से 5 नंबर, कम से कम 4 नंबर, या कभी 5 कभी 6 भी हो जाता है, लेकिन कम से कम 4 नंबर, या टेट में है 3 से 4 नंबर, सुपर टेट में 2 से 2 नंबर तो कम से कम यहाँ से आप आराम से बना सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो लेक्चर्स। मैं आपको सभी को फिर से एक बार बता दूं,
कि यहाँ पर एक आई बटन आ रहा होगा, उस आई बटन पे जाकर के आप मेरे वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं। वहां पर आप लेक्चर 1 से देखना शुरू करिए, वहां पे सारे लेक्चर सीक्वेंसली दिए हुए हैं, आप वहां से एक एक लेक्चर देख सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।